अब हमें ऐसा लगता है कि किसी भी दिन या किसी भी वक्त इंडिया की तरफ से हमला हो जाएगा, क्योंकि इंडिया तो इतना ताकतवर बन चुका है। मैंने कहा भाई ऐसा लगता है अभी बना है, वो तो पता नहीं कितने अरसे से इस पोजीशन पर है। लेकिन क्या ऐसा कोई चांस है, क्या इसकी जो आप इस पे भी बात कीजिएगा कि एक बड़ी डेवलपमेंट है ये और आप लोग और ताकतवर होके उभर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हम अगर कमजोर हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं आलिया जी। जो भारत की पॉलिसी है उसमें कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक करना, इतिहास की बात करें या आज की जो मौजूदा दौर में पॉलिसी है भारत की, वो कभी भी किसी के ऊपर जुल्म करना या वॉर इनिशिएट करना आज के दौर में तो भारत जैसी कंट्री है, कोई भी जो कंट्री डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उनके एजेंडा में होना नहीं चाहिए, नहीं हो सकता है। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते रहते हैं कि आज का दौर वो दौर है जहां पर वॉर को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, या वॉर के करके हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। अंत में हमें टेबल पे ही बैठना होता है, चाहे हम वर्ल्ड वॉर्स की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, एंड में होना यही है कि टेबल पे डिस्कशन होगा और उसका जो भी सोल्यूशन निकाला जाएगा, मसला रिजॉल्व टेबल पे ही होना है। तो जब बातचीत से हल निकल सकता है तो हथियार, तलवार या फिर बॉम्ब उठाने की जरूरत क्या है। और भारत जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पर ग्लोबली आगे बढ़ रहा है, आज हम 5वीं दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है और हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान पे या कहीं पे भी इस तरह की, क्योंकि चाइना के साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। चाइना के साथ हमारे ट्रेड्स भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी पिछले कुछ सालों में अपनाई हुई है उसको लेकर कई सारी वजह हैं, वो आप भी जानती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वॉर एजेंडा में कहीं पर भी नजर आती है। अच्छा, तो उस पे ये जो बात कही जाती है उसको लेके, जो पाकिस्तान का कश्मीर है कि जनाब ये इसमें जो है कुछ हो सकता है, ये हमने लेना है वापस और इस पे ये हो सकता है, वो उस पे क्या सिचुएशन है, क्या उस पे भी यही है स्ट्रेटेजी? क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें, वो सॉरी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर बात करें, क्योंकि देखिए कश्मीर की जब भी बात आती है तो कश्मीर भारत का है पूरा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और हमारा तो हमारा है ही, तो कश्मीर तो पूरा ही भारत का है। जो भी महाराजा हरि सिंह के साथ समझौता हुआ था, उन्होंने कश्मीर को भारत के साथ मिलाया था, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और जो कि जिसका हकदार भारत है और वो भारत का मसला है। अगर मैं आपके घर में आके आपकी कुर्सी पे कब्जा कर लूं और वो पूरा घर आपका है, आपका ड्राइंग रूम या बेडरूम आपका है, तो वो कुर्सी मेरी नहीं हो जाएगी, वो घर आपका है और एक दिन मुझे वो कुर्सी छोड़कर अपने घर जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर एक कहीं ना कहीं एक फैसले पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है पाकिस्तान के अगर डेवलपमेंट की जो राहों में, अगर कहीं ना कहीं एक बड़े रोड़े की तरह, क्योंकि कश्मीर को चुनाव में भी कश्मीर मुद्दे को काफी उछाला जाता है, आवाम के बीच भी कश्मीर मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा, हर किसी के जहन में, हर किसी की जब भी चर्चा में कहीं पे भी डिस्कशन देखे कश्मीर की बात जरूर होती है, डेवलपमेंट की बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि कश्मीर मुद्दे से आगे बढ़कर पाकिस्तान को डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और ये तो मैं सेकंड करती हूँ कि डेवलपमेंट हमारी जो है इस बिना पर बहुत सी ऐसी बातें या ऐसे नैरेटिव चल रहे होते हैं जिस बिना पर हम डेवलपमेंट को पीछे रख देते हैं और हम और तरह के मसाइल में पड़ जाते हैं, जो कि हम अभी तक हल भी कर नहीं पाए और ऐसा नजर भी नहीं आता। लेकिन क्या जो मेरा सवाल था वो ये नहीं था, वो तो ये जो हमारा मुद्दा है, जी मैं आ रही थी उस पे। जी बोलिए, आप सवाल कीजिए। जो कश्मीर पे बात होती है वो तो अपनी जगह पर है, वो तो जो भी है। लेकिन उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जंग की बात होती है कि नहीं जी तो जंग ना कर दे इंडिया, क्योंकि अब तो वो कर सकता है, ये मैं बात पूछ रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, देखिए अभी हम अभी अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, इनफैक्ट इसी हफ्ते की बात है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान की तरफ है उसके बारे में बात कही कि वो भारत का अभिन्न अंग है, यानी कि हमारा एक बेजोड़ हिस्सा है, वो ना टूटने वाला हिस्सा है, जिसको हम कभी भी नहीं खुद से अलग कर सकते। वो हमारा है, वो हमारे पास आएगा बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई तलवार उठाए, बिना कोई जंग के। तो इस तरह की पॉलिसी, इधर भी ऐसे ही लोग हैं, यहाँ से भी यही नैरेटिव चलता है एग्जैक्टली। जी आगे प्लीज। लेकिन भारत और पाकिस्तान की अगर हम उनकी सलाहियतों के बारे में बात करें कि कौन बिना जंग लड़े पाकिस्तान से कश्मीर को ले सकता है, वो सब आपके सामने है। भारत ये करने में सक्षम है और हम ऐसा कर सकते हैं। और जंग का कोई चांस नहीं है, ये आप कहना एग्जैक्टली, चाहते जंग भारत के एजेंडा में कभी भी नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है।
और क्योंकि जंग जब होती है तो लोगों पर, जो आम लोग होते हैं, सिविलियंस होते हैं, उनके उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है। और मुझे नहीं लगता कि भारत इस तरह की कोई भी भूल करेगा या इस तरह का कोई भी कदम उठाएगा, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की जब भी बात आती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहता है और बहुत अहम ये बात है कि किसी के भी ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट जोन हो। और कश्मीर को लेकर जब भी मसले की बात करते हैं तो भारत ने बहुत ही पेशेंस के साथ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को डील किया है, और जिसकी वजह से जो हम यूनाइटेड नेशंस की जो लिस्ट थी, जिसकी आप चर्चा भी कर रही थी स्टार्टिंग में, कि किस तरह से वो वॉर कॉन्फ्लिक्ट में जहां पर बच्चे उसका शिकार होते हैं, तो उस लिस्ट से भारत 12 साल बाद बाहर निकला है। और क्योंकि उन बच्चों के अधिकारों के लिए, या फिर उनके हुकूक की बात करें, या फिर उन कॉन्फ्लिक्ट जोन में किस तरह से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, छोटे बच्चों की बात करें या आम लोगों के हुकूक की बात करें, तो उनको लेकर भारत काफ़ी उसको लेकर काफ़ी सशक्त, उसको लेकर बहुत ही सजग नज़र आता है, बहुत ही अवेयर नज़र आता है और बहुत ही संजीदगी के साथ ग्राउंड पे काम करता है। आप ये कह रही हैं कि जो आफ्टर 12 इयर्स इस लिस्ट से नाम निकला है इंडिया का, जी। वो उस बिना पर निकला है कि क्योंकि वहाँ के हालात बहुत बेहतर हुए हैं, वहाँ पे जिस बिना पर नाम था वो सारे हालात जो हैं वो कम हुए हैं या खत्म हो गए, इसलिए ये वाला नाम निकला है। तो क्योंकि एब्सोल्युटली, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से ने अगर लिस्ट से नाम बाहर निकाला है, वो इसलिए क्योंकि भारत ने उन मुद्दों पर, उन मसलों पर काम किया। और हाँ, मैं जानना जी। चाहूंगी आप क्या समझती हैं कि इस वक्त वो हालात किस तरीके से बेहतर हुए हैं, या आम लोगों के लिए जो वहाँ पे क्या काम किया गया जिसकी बिना पर ये स्टेप लिया गया? देखिए, अगर हम ख़ासतौर से कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन भारत के अंदर है, जहाँ पर जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर बच्चे होते हैं और वो फैमिलीज़ जिनके पास रोज़गार के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता और पढ़ाई के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। तो पढ़ाई की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, या फिर गरीबों पर राशन उन तक पहुँचाने की बात हो, आज भारत 60 से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देती है भारत सरकार। और स्टेट, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी पॉलिसीज़ हैं, जिसके अंदर राशन जो गरीब लोग हैं या ज़रूरतमंद हैं, उनको पहुँचाया जाता है। और उसमें ऐसा नहीं कि कोई मोटा-सा गंदा गेहूँ या चावल दे दिया जाए। उसमें अच्छे साफ हमारे आप गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, दालें होती हैं, तेल होता है और रिफाइंड ऑयल होता है, नमक और चीनी, सारी चीज़ें होती हैं। एक प्रॉपर राशन होता है जिससे एक परिवार का गुज़ारा हो सकता है। तो ये आ गई बेसिक नेसेसिटी, जो एक एक हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो राशन हो जाता है, फ्री इलाज के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, और कश्मीर के एक-एक कोने-कोने तक स्कूल्स सरकार द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ के द्वारा कश्मीर में पहुँचाया जा रहा है। और कश्मीर में एजुकेशन की बात करें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और ख़ास तौर से जो बच्चे कम उम्र के होते थे, उनको पत्थरबाज़ी और इस तरह की चीज़ों में वर्गलाकर इस्तेमाल किया जाता है, वो अब बदली है सूरत-ए-हाल, क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है और लोग मेन स्ट्रीम से बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है कि भारत एक बड़ी एक ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो हमें भी अपना फ्यूचर देखना है, ना कि इस तरह की किसी भी हरकतों में मुलव्वस होना है। तो हर एक इंसान को जब एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है, तो वो अपने बारे में सोचता है, और उसको राह दिखाने के लिए सरकार है, क्योंकि लीडर्स का काम होता है जनता को, आवाम को लीड करना, उनको सही दिशा दिखाना। तो वो दिशा अब दिखाई गई है, और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग जो बॉर्डर के पार रह गए, उनको भी वो दिशा में जुड़ने का मौका मिले। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने बात की ना, तो मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप वहाँ पर भी एक अपना जो आईटी आपका मुंबई में है या दिल्ली में है, आई थिंक आईटी जिस बिना पर वहीं से पढ़ के सब निकलते हैं। आईआईटी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईटी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। हाँ, एक आईआईटी आप कश्मीर में बना दें तो वहां से फिर वहां से भी ऐसे नौजवान निकलने शुरू हो नहीं जाएंगे। नहीं, वहां पे है ऑलरेडी, बहुत सारे हैं आईआईटीएंस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स कश्मीर से आते हैं, क्योंकि कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे हैं, और क्वालिफाइड चाहे लड़कियां हो या लड़के हों, डॉक्टर्स निकलते हैं जो कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। तो कश्मीर में चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, हर फील्ड में कश्मीर के नौजवान बराबरी से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में तो वो काफ़ी आगे हैं। अच्छा,
अब मेरे जी। ज़हन में जब बात हो रही ना, ऐसे ही मेरे ज़हन में अभी ये आया कि क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में उसमें निस्बत काफ़ी दूर हैं, तो अगर हमारे ताल्लुकात या रिलेशंस बेहतर हो जाएँ और हम ये कहें कि जनाब जिस तरह आईआईटी वहाँ पर है और आपकी इस बिना पर जो है वो देखें कितनी तरक्की आप कर गए, तो हमारी तरफ भी ये पहुँचाएँ और कंट्रीब्यूट करें और यहाँ पर वहाँ से आएँ, यहाँ पर सिखाने के लिए यहाँ पे भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ। क्या आप समझती हैं कि कभी ऐसा फ्यूचर में जो है वो हो सकता है या इसके चांसेस हो सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, बशर्ते ये कि पाकिस्तान के साथ जो भारत का एक सबसे बड़ा एक शिकायत है और एक सबसे बड़ा इज़हार ये है कि आप टेररिज़्म को लेकर अपनी पॉलिसीज़ पे सख्ती बरतिए और जो टेररिस्ट वहाँ पर हैं, जिनके भारत में जिन्होंने वो किया, जिनको पाकिस्तान संरक्षण देता है, वो सारी कुछ शिकायतें हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाएँ और बाकी हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश स्टूडेंट्स हमारे यहाँ भी जाते हैं, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, उधर से भी आते हैं और बाकी अच्छा, कंट्रीज़ से भी हम देखते हैं बिल्कुल बच्चे इधर-उधर पढ़ने के लिए जाते हैं। आपके अगर आपके स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद आती है आईआईटी में पढ़ने जी, के लिए। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।